नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों आज ये पहली क्लास है मई वालों के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था कि आखिर मैं क्लास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो कि थोड़ी सी तबीयत मेरी बताया था थोड़ी सी सही नहीं थी, जिसकी वजह से इतने दिनों से क्लास नहीं चल रही थी। लेकिन आज से अब ताबकतोड़ चलेगी। कुल 51 प्रश्न बताऊँगा मैं आज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। और बहुत टाइम भी नहीं लूँगा, मतलब जल्दी जल्दी चलना है। लाइव क्लास नहीं है ये, क्योंकि लाइट की थोड़ा दिक्कत चल रही है, हो सकता है कि इस वजह से अभी देखूंगा मैं, बताऊंगा फिर लाइव क्लास करनी होगी तो। आज की ये वैसे लाइव क्लास नहीं है, इस वजह से नाम किसी का लूँगा नहीं मैं। लेकिन आप लोग ये बता देना आप लोग कि एग्ज़ाम डेट आपका कब है, ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का। देखो पहले बता दूँ, पहली क्लास है ये, तो आपको पढ़ना क्या क्या ज़रूरी है। सुपर क्लास, मास्टर क्लास, ये दोनों बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो ई बुक नहीं पढ़ रहे हो, ई बुक नहीं लिए हो। और अप्रैल में जो प्रश्न बताया था मैं, उसको भी पढ़ लोगे तो बहुत सही रहेगा। समझ रहे हो इतनी बात, इतनी चीज़ें अभी मैं अब बताने चल रहा हूँ। और उसके बाद जो ई बुक से पढ़ रहे हो या फिर ई बुक लेके पढ़ना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें थोड़ा सा पैसा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बहुत सारी बातें कहते हैं, देखो भाई ई बुक में क्या है, वो वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है, उसको सस्ता मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। वो होता नहीं उतना, इतना जान लेना बस आप, ठीक है। ऐसी चीज़ है, उसका वजह होता है कि उसमें ओरिजिनल प्रश्न होते हैं, एकदम ऑप्शन के साथ आएंगे, लेकिन पढ़ के जाओगे तब अच्छे से, ठीक है। समझे कि नहीं बात। अब शुरू करते हैं, ठीक है, बिना देर किए। पहला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि पहली क्लास है और कम समय में, मतलब आज बहुत बड़े प्रश्न भी नहीं है, वैसे नॉर्मली प्रश्न है। देखो, मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। समझे कि नहीं बात। अब अगला देख लेते हैं। लिनक्स में प्रक्रिया या कार्य को दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रक्रिया, जैसे प्रोसेसिंग, कोई कार्य प्रक्रिया हो रही है, उसको किस से दर्शाया जाएगा, किस कमांड से। जानते हो ना, लाइनेक्स या यूनिक्स में कमांड यूज होते हैं दोस्तों, है ना। नॉर्मली जो विंडो हम लोग यूज करते उसकी तरह नहीं होते हैं। उसमें टास्क स्ट्रक्ट ये जो होता है ना, इसके द्वारा हम उसके प्रोसेसिंग, जो प्रक्रिया और कार्य होता है उसके बारे में हमको दर्शाता है। ये मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया जाता है। लेआउट ऑफ स्लाइड, स्लाइड ट्रांजैक्शन, स्लाइड फॉर्मेटिंग, या फिर लेआउट ऑफ हैंडआउट। जो लोग, एक बात जान लेना, मेरी बात ध्यान समझना, जैसे जो लोग कम पढ़े हो अभी तक, जैसे बहुत लोग क्या है कि मैं जानता हूँ 1 महीने पहले से पढ़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, सुपर मास्टर मुझसे बोले कि 2-2 बार पढ़ लिया हूँ, तो बहुत अच्छी बात। जो लोग पढ़ लिए मज़ा आएगा, इतना जान लेना, एग्जाम में गारंटी बता रहा हूँ। बस अप्रैल में जो पढ़ा उसको भी पढ़ लियो भाई, तब से पढ़ रहे हो, और ये भी पढ़ते चलो जो मैं पढ़ाता हूँ। ये तो मान लो टेस्ट है, आपके कितना पढ़े हुई जानकारी मिलेगी। जिनका स्कोर ज़बरदस्त जाता है, जैसे इसका जो मैं बता रहा हूँ, इसके अगर आपको आ रहा है ठीक है, नहीं तो पढ़ाई करो जम के, और नहीं तो फिर ई बुक ले लो, जिनके पास समय की कमी है। ई बुक से क्या होगा, बहुत अच्छा चीज़ है वो, इतना जान लेना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो, मास्टर हैंडआउट की जब बात कर रहा है ना, तो लेआउट हैंडआउट, ठीक है, ध्यान रखना। IRCTC का फुल फॉर्म पूछा है। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग, सब पे वही दिया है क्या, ये कारपोरेट है इसमें। अच्छा, इसमें इंडियाज़ है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिस्ट है, ठीक है, ये वाला सही है। फिर डी नंबर पे थोड़ा थोड़ा उसमें बदले है, बाकी ध्यान रखना इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। ये वाला देखो, बड़े नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। लार्ज नेटवर्क जैसे बहुत सारे टोपोलॉजी आपने सुना होगा, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है ना, ट्री टोपोलॉजी है, इसमें दिया भी है ना, ट्री बस स्टार हाइब्रिड दिया ही है ना। एक रिंग भी होता है, तो इसमें स्टार टोपोलॉजी राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजी थोड़ा सा लार्ज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फ़ायदा है, सबसे मुख्य फ़ायदा कौन सा है। देखो,
सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट। एक बात बताओ, डिजिलॉकर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? डिजिलॉकर एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि सरकारी है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे रिजल्ट है, अपना मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के कोई भी और कागज़ है, सब कुछ उसमें आप रख सकते हो डिजिटली। फ़ोटो खींचो, अपलोड करो आराम से स्कैन करके, है ना, वो चीज़ है डिजिलॉकर। और वो मान्य भी होगा, जैसे कहीं पे दिखाओगे आप, पुलिस पकड़ लिया आपको, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ली हो, डिजिलॉकर में है, उसको दिखा दो भैया मेरे पास है, गाड़ी कागज़ कुछ भी नहीं है, दिखा दो, तो सबका काम भी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या दिया, सिक्योर्ड एक्सेस गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, ये भी सही है, सिक्योर सुरक्षित भी रहता है, डॉक्यूमेंट जनरेशन इजी टू कैरी, हाँ ले जाने में आसान होता है, लेकिन ऑल तो दिया नहीं ना कि ऑल ऑफ एबव कि सभी कर दो। इसके लिए क्या करोगे आप, मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट, ये वाला आपका बेस्ट आंसर है। मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें फिजिकल, जैसे आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जो असली वाला वो फिजिकल जो होता है, फिजिकल का मतलब जिसको छुआ जा सके, जिसको कैरी किया जा सके, है ना, वो चीज़ फिजिकल होता है। तो फिजिकल आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए ये वाला बहुत सही है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? पहली जनरेशन में जो आपका प्रमुख कंपोनेंट था वो कौन सा था? ट्रांजिस्टर था कि वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स था, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। देखो ये वाला जो है दोस्तों, यही है उत्तर आपका। ये फर्स्ट, ये सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, और फोर्थ में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। फिफ्थ भी पूछता है अगर, तो फिफ्थ में एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आप समझते हो सब लोग, इंटेलिजेंस यूज हुआ। कब ये यूज हुआ? फिफ्थ में। अभी जो चल रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ में यूज हुआ। बाकी बता ही दिया मैंने आपको। उत्तर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। रट लेना, ये पांचों रट लेना, ये बात माइंड में रख लेना। निम्न में से किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं? मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम। अब आपके मन में आएगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सबसे भारी तो सुपर होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि सैकड़ों हजारों लोग काम करें उस पर। वो स्पेशली जैसे साइंटिफिक वर्क के लिए होता है, जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं उसके लिए होता है। जैसे ये कहाँ यूज होता है? इसरो में यूज होता है। आपने सुना होगा इसरो, भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। मेन फ्रेम इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्यूआर कोड द्वारा मानकीकृत एनकोडिंग मोड, स्टैंडर्डाइज्ड कोडिंग मोड में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं आ गया मतलब ध्यान नहीं देना है, इसमें से कौन सा नहीं होगा? विशेष चिन्ह, स्पेशल सिंबल, बाइनरी, अल्फा न्यूमेरिक या फिर संख्यात्मक न्यूमेरिक। तो ध्यान रखना, ये वाला आपको मार देना है। ठीक है भाई, देखो अल्फा ये तो हो, दोनों तो होगा ही, बाइनरी भी मतलब यूज होता है, ये वाला आपको मार देना है। ठीक है, स्पेशल सिंबल उसके लिए नहीं होगा। ये देख लो, इम्प्रेस में साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? साइड बार जानते हो ना, ये राइट इधर इस साइड ऐसे एक साइड बार उसमें होता है। ठीक है, तो उसको क्या कितने सेक्शन होते हैं? तो 7 सेक्शन उसमें होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल का विकल्प है? मतलब टेबल में कौन सा मिलेगा आपको? मर्ज सेल, ये तो मिलना जरूरी है, क्योंकि टेबल में सेल को मर्ज करना जरूरी होता है हम लोगों को, मतलब काम पड़ सकता है। मर्ज सेल का मतलब होता है 2 सेलों को एक करना, 3 सेल को, 4 सेल को, 5 सेल को एक करना। स्प्लिट सेल मतलब अलग करना सेल को। स्प्लिट टेबल भी रहेगा, स्प्लिट मतलब सभी हो जाएगा। आपको उत्तर सिंपल सी बात है ना। निम्न में से स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? जंक मेल, इनबॉक्स, ड्राफ्ट। तो सिंपल सी बात क्या है? जंक मेल हो जाएगी, है कि नहीं? फटाफट उत्तर दे दे, चलो फटाफट मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन मैसेज की विषय वस्तु के बारे में बताती है? मैं आपका टाइम सोचता हूँ ज़्यादा ख़राब ना हो, फटाफट चलते रहें। लाइव क्लास करूँगा तो वैसे भी टाइम ख़राब जाएगी। लाइव आऊँगा, टेंशन मत लो, मैं बताऊँगा जब लाइव क्लास होगी। लाइट की समस्या चल रही है इस वजह से, जानते हो गर्मी के मौसम इस समय हर जगह लाइट है। वैसे तो
किसी के बारे में लाइन में से विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मुख्यतः किसके बारे में पूरा मेल है, आपका मैसेज है वो बताया जाता है। टू में जिसको आप मेल भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी डालते हैं, ये तो जानते हो। टू में उसका ईमेल आईडी डालते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है दोस्तों, और इसमें ब्लाइंड लग जाता है, बाकी वही ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब बताओ हमको, सीसी में भी ईमेल आईडी ही डालते हैं, जैसे इसमें ईमेल आईडी डालते हैं, सीसी में भी ईमेल आईडी ही डालते हैं, लेकिन इसी सेम मैसेज को, उसके कार्बन कॉपी को कहीं और भेजना है अगर आपको, तो आप इसमें ईमेल आईडी उसका डाल दो। सेम मेल कहीं और भेजना है तो इसमें डाल दो। बीसीसी जो होता है ब्लाइंड लग जाता है इसमें, इसका मतलब ये होता है इसमें भी आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, बस इसका मतलब होता है कि ब्लाइंड, ये कहीं कोई देख नहीं सकता। जैसे जो इसमें डालोगे आप सीसी में, तो जहाँ जहाँ ये मेल जाएगा उसको बताएगा कि ये मेल इतने लोगों के पास भेजा गया है, फलाना फलाना, ये वो जो भी लिखा रहेगा उसमें सीसी में। लेकिन बीसीसी में जो डाले रहोगे आप लोग, उसमें ये नहीं लिखा, किसी के पास भेजोगे तो ये नहीं बताएगा कि इनके पास भी मेल गया है। यही होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बाकी कुछ नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है, इतना ध्यान रखना बाकी है। वे फ़ोन जो उन्नत सुविधाओं प्रदान करते हैं जो आमतौर पर सेलुलर फ़ोन में नहीं पाए जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन। कुछ सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, है ना, जबकि नॉर्मली जो सेलुलर सेल फोन पहले होते थे उसमें कुछ नहीं होते थे, है ना। चलो अगला देख लेते हैं। किसके प्रयोग से इम्प्रेस में एक न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे आरंभ किया जाता है? न्यू प्रेजेंटेशन, क्रिएट प्रेजेंटेशन, ओपन प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन विजार्ड। तो इसमें क्या करना है मालूम आपको? न्यू प्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात, इसका शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+N करना, ध्यान रहे। ये तो हो गया न्यू प्रेजेंटेशन का शॉर्टकट की, न्यू प्रेजेंटेशन की बात। अगर दोस्तों यही पूछ लेता है आपको न्यू स्लाइड, तो आपको करना है Ctrl+M, ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस आपको। चलो, प्रेजेंटेशन डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूप, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता, आमतौर क्या कहा जाता है? डिजाइन टेम्पलेट, प्लेस होल्डर या फिर ब्लूप्रिंट्स। देखो, ये बात हो रही टेम्पलेट की। टेम्पलेट पे ही कर, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि बना बनाया अपना कुछ भी होता है। जैसे प्रेजेंटेशन डिजाइन की बात कर रहा है ये, उसमें आप प्रेजेंटेशन जब ओपन करते हो ना, सबसे पहले आप, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप कभी ओपन करते ही होंगे, तो देखोगे सबसे पहले टेम्पलेट ही आएगा आपके सामने। कौन सा लेना चाहते हो आप? तो लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर अपना नया देखते हैं, जो भी करते हैं, ऐसा होता है उसमें, ठीक है। मेघदूत क्या है? देखो, मेघदूत पहली बात तो आपको बता दूं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? ठीक है, मोबाइल ऐप है, ठीक है। अब देखो, ये करता क्या है? मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, ये तो सही बात है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर अलग हो जाता है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेघदूत एक खास करके किसानों के लिए बनाया गया है, फार्मर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ये, इसको बोलते हैं। वॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म में सब कुछ छिपा है। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। वाइड एरिया की जब बात आती है, मतलब वर्ल्ड वाइड, समझे कि नहीं बात? पूरी दुनिया की बात करता है जब वाइड एरिया की बात। इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन भेजने वाला एक तरह का क्या है? सर्वर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 डेसिमल स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट, मतलब अगर आपको करेंसी फॉर्मेट लागू करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, इसमें डॉलर लगा है, पूछे परसेंटेज फॉर्मेट, तो ये कर देना। ये क्या है? ये परसेंटेज फॉर्मेट है, ठीक है। परसेंटेज फॉर्मेट पूछे तो परसेंटेज है,
और करेंसी पूछे तो करेंसी वाला डॉलर बना है तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। किसी ईमेल का जवाब देते समय रिप्लाई ऑल का उपयोग करना कितनी बार समझदारी भरा होता है। अब इसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ोगे उत्तर मिल जाएगा आपको। आपको रिप्लाई ऑल दोगुना देना चाहिए जितनी बार आप बस रिप्लाई देते हैं। मतलब जितनी बार आप रिप्लाई ऑल करते हैं ना उसका डबल मारो, मतलब 2 बार कर दो 4 बार मारो, ऐसा बोल रहा है ये। तो ये गलत है, फालतू बात कर रहा है ये। यदि सूची में सभी के लिए जानकारी वास्तव में प्रासंगिक है, अन्यथा केवल रिप्लाई ऑल न्यूनतम रखें। मतलब जब जरूरी हो, रिप्लाई ऑल का मतलब कई लोग हैं ना अपने लिस्ट में, सूची में, तो जब जरूरी हो तभी भेजें, ऐसा बोल रहा है सेकंड में। तो एकदम सही बोल रहा है, एकदम समझदारी वाली बात बोल रहा है ये, है कि नहीं। तो आप इसी उत्तर करके आराम से जा सकते हो। ध्यान से पढ़ोगे ऑप्शन, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। फॉन्ट कलर को अनुकूलित करते समय लिब्रो ऑफिस राइटर में इसमें से उपलब्ध नहीं है। कौन सा कोडिंग नहीं होता है? देखो, WXY दिया है, HSB दिया है, RGB दिया है, CMYK दिया है, पता होना चाहिए। अब देखो इसमें दिया भी है, इसका मतलब दिया ही नहीं मान लो, इसका दिया भी हु, सिचुएशन एंड ब्राइटनेस, ये तो सही है, ये तो होता ही है। यही नहीं होता, सिंपल सी बात है, बाकी सब होता है। देखो इसमें मैंने इसलिए लिख दिया आपको जानकारी के लिए। हो सकता है ऑप्शन में आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ ना आए और ये एग्ज़ाम में ना आए, ऐसा होता है, मतलब जान लेना। तो सिर्फ इतना ही दिया रहेगा इसके इधर, तो आपको WXY याद रखना। मतलब HSB, RGB, CMY ये तीनों होते हैं, CMYK ये तीनों होते हैं, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। इतना मालूम होना चाहिए आपको। फेसबुक में एक साथ कितनी फ़ोटो अपलोड करोगे? अभी आजकल करते हो कि नहीं एक साथ? ज़्यादा तो करते नहीं लोग, मैक्सिमम 10-15 करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं तो, नहीं तो 1-2 में काम चला लेते हैं। लेकिन 80 फ़ोटो कर सकते हो। पहले दोस्तों 30 होता था, तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 30 ही लिखा रहता है, 80 लिखा ही नहीं रहता। तो 80 ना लिखा रहे, 30 लिखा रहे ना, तो आप 30 कर देना, क्योंकि वो लोग डेटाबेस में कभी कभी क्या होता है परिवर्तन नहीं करते, वही पुराना प्रश्न ही डाल देते हैं। बात समझे कि नहीं? तो पहले मैं 30 ही बताता था, क्योंकि पहले 30, कुछ लोग कहते हैं आप तो 30 बताए, अब तो 80 होता है। नहीं, मैं 30 जब बताया था तब 30 ही होता था, इसलिए कहता हूँ। जैसे आप लोग कहते हो ना मास्टर सुपर, जब मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए, उसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बदल गई हो, बस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे ये फेसबुक वाला बदला हुआ, वहाँ पे मिलेगा 30, पहले जो मैं पढ़ाया था, तो उसको करेक्ट कर लो। इतना तो आप लोग समझदार हो, है ना। लेकिन पढ़ना जरूरी, ये मत सोचा करो कि पुराना इसलिए ना पढ़े। अरे भैया, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। प्रश्न नहीं बदल जाएंगे, फाउंडर नहीं बदलते कभी, फाउंडर वही रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें वही रहेंगी। फ़ॉन्ट शॉर्टकट की नहीं बदलेगा, फ़ॉन्ट साइज नहीं बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी। ये तो 1-2 चीज़ें बदलेंगे बस, है ना। आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बायोमेट्रिक डेटा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड फ़ोन। आधार मतलब मोबाइल आधार, समझे कि नहीं बात। तो इसके लिए बायोमेट्रिक डेटा आवश्यक नहीं होता है, ध्यान रखना। बाकी ये तो ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड फ़ोन। इंटरनेट नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा अपना। मोबाइल नंबर वगैरह ज़रूरी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है? तो मेन फ्रेम भारी होता है, सुना होगा आपने। तो भारी होता है तो आपको क्या करना है, 100 GB करना है, ठीक है। मतलब इसमें 50, 40, 80 और 100 दिया है, तो 100 करना सबसे अधिक वाला। निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं होती है? तो इसमें कौन से नहीं है? ETC, आपने सुना होगा ETC, याद रखना ETC। POS सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? POS मतलब होता है पॉइंट ऑन सेल या ऑफ सेल। देखो, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है कि एक तरह का दोस्तों, ये जो मशीन होती है ना, ATM मशीन मान लो, उसको बहुत लोग कहते हैं ATM मशीन। अरे जो आप दुकान पे, शॉपिंग मॉल पे जाते हो, इतनी बड़ी सी मशीन ATM स्वाइप करते हैं ना, स्वाइप मशीन, उसको स्वाइप मशीन भी बोलते हैं, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही तो कह रहा है। अकाउंट नंबर नहीं पड़ती है, पिन जरूरी है, इंटरनेट जरूरी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जरूरी है। समझ गया बात ना, सिंपल सी है। क्रेडिट कार्ड के लिए सुविधाजनक विकल्प कौन सा है? कैश चेक बोथ। तो कैश चेक बोथ सही बात है, ये दोनों हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। मतलब क्या होता है बता दूं थोड़ा सा, नहीं तो कभी कभी गलत जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न तो मान लो यही करना है, वो दोनों आपको बता दूं जानकारी के लिए। जैसे क्रेडिट कार्ड दो तरह का जारी करते हैं कंपनी वाले। एक तो होता है जैसे सिर्फ कैश, या फिर मतलब कोई होता सिर्फ शॉपिंग ही कर सकते हो आप, कोई होगा सिर्फ, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कोई होता है कि कैश चेक सब कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपको उत्तर तो यही करना है, बाकी वो अलग बात है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो। एंटीवायरस से क्या लाभ होता है? अरे ये तो भाग रहा है। एंटीवायरस से क्या लाभ होगा? सिंपल सी बात, सब कर लोगे। ये हमारे कंप्यूटर रैम को बढ़ाता है? नहीं, रैम से मतलब इसको नहीं है। ये कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। ये कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, बिल्कुल सही बात है। Ctrl+W शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो क्लोज द विंडो, सुना होगा आपने। Ctrl+W क्लोज के लिए किया जाता है। तो क्लोज मतलब ब्राउज़र खोलने के लिए नहीं, टैब को बंद करने के लिए, यही सही है। बाकी कंप्यूटर बंद करने के लिए नहीं, मोबाइल बंद करने नहीं। तो यही हो गया, मतलब उसको विंडो को ब्राउज़र भी बोल सकते हैं, मतलब क्लोज द ब्राउज़र, क्लोज द विंडो। लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है वो फूटर डालना है अगर आपको, तो कैसे, स्टेप बताओ, पूछ रहा है ना। पहले इंसर्ट में जाओ, इस एकदम सही है, चारों में इंसर्ट है, इंसर्ट में जाने पड़ेगा आपको। तो इंसर्ट में सिर्फ फूटर, डिफ़ॉल्ट स्टाइल फूटर, या फिर हेडर एंड फूटर, या फिर हेडर एंड फूटर फूटर। तो आपको करना क्या है पता है? ये वाला करना है। बोलो कैसे? देखो, इंसर्ट में जब जाओगे तो आपको मिलेगा हेडर एंड फूटर। क्या मिलेगा? हेडर एंड फूटर। उसके बाद उसमें दोनों हेडर एंड फूटर वाले में क्लिक करोगे ना, तीन ऑप्शन मिलता है, हेडर फूटर और पता नहीं क्या नीचे रहता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो फूटर पे जाओ, डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे चले जाओ, तो वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा आपका, मान लो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे दिया, नहीं तो यही उत्तर हो जाता, तब भी चल जाता, ठीक है। लिब्रे ऑफिस OSI के अंतर्गत आता है। कौन सा OSI का मतलब क्या होता है? OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। क्या होता है? ओपन सोर्स इनिशिएटिव एक तरह का क्या है, ये सब जानती हो कि एक फ्री, इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, ऐसे, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं जितने भी ओपन सोर्स इनिशिएटिव होते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, या फिर बहुत सारे लिनक्स और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में ये लोग प्रोवाइड करते हैं हम सब के लिए, पब्लिक के लिए। तो ऐसा होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जोम 600% होता है। मस्त सवाल आ गया। मस्त सवाल क्यों आ गया? क्योंकि राइटर पूछा है तो कैल्क भी पूछ सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल पूछ सकता है, और इम्प्रेस भी पूछ सकता है, और मिनिमम भी पूछ सकता है, और मैक्सिमम भी पूछ सकता है ना। 6 प्रश्न बनेंगे आज। ये एक प्रश्न से आपको 6 प्रश्न बताऊंगा। 51 प्रश्न तो नाम का लिया हूं, लेकिन बताऊंगा ज़्यादा। ध्यान से इसलिए पढ़ा करो। देखो, राइटर में मिनिमम 20, मैक्सिमम 600 सही है, मतलब ये ट्रू करोगे आप लोग, मुझे मालूम है। कैल्क में मिनिमम 20 और मैक्सिमम होता है दोस्तों 400%। इम्प्रेस में मिनिमम 5 और मैक्सिमम होता है 3000%। अब ये सोच रहे हो कि इम्प्रेस में बड़ा भारी है, तो भारी है, ये सही बात है, ध्यान रखना। ये 6 प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, 6 प्रश्न भी। और डिफ़ॉल्ट पूछे तो 100 मारना, देखा जाएगा जो होगा। डिफ़ॉल्ट पूछे तो 100 मारना, 100% डिफ़ॉल्ट किसी में देखा जाएगा। इसमें पूछता नहीं, इम्प्रेस में ये दोनों पूछता है, तो 100 ठीक है। बाकी देख लिया आपने, 6-3-9 प्रश्न हो जाएगा। पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है। अब देखो, पैकेट और फ्रेम क्या हो गया भाई? पैकेट पूछना क्या चाहता है, और फ्रेम की बात कर रहा है।
आकार की बात कर रहा है। ये क्या है? डेटा यूनिट है, और ये भी है यूनिट डेटा का। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है मालूम है? ये OSI मॉडल का प्रश्न है। OSI का मतलब देखो, अभी OSI आया था ओपन सोर्स इनिशिएटिव, वो दूसरा हो गया, ये वाला दूसरा है। ये क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लिख लेना सब, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। जिसको नहीं मालूम है, बहुत लोग को मालूम होगा जो पहले से पढ़ रहे हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सिंपल सी बात है, OSI का मतलब होता है। ये कह रहा है बड़ा होता है। पैकेट जो होता है पूरे OSI मॉडल में लगता है, फ्रेम डेटा लिंक लेयर में लगता है। किसमें? डेटा लिंक लेयर एक होता है उसमें लगता है। तो सिंपल सी बात है, बड़ा ही होगा ना। ये पूरे में लग रहा है, वो अकेले में लग रहा है, तो बड़ा हो गया। GSTIN सर्विस नेटवर्किंग का उपयोग करने वाली अन्य सेवाओं के टैब का हिस्सा है। ये ट्रू है कि फॉल्स, यही पूछ रहा है। तो देखो, GSTIN का मतलब, GST मतलब समझते हो सब लोग ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। सर्विस टैक्स, IN लग गया मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, याद रखना। अरे यार ऐसा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब नेट बैंकिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूजेस इसका होता है। ठीक है, सही है, ये कोई टेंशन नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं। अब देखो, राइटर का पूछा दोस्तों, तो आपको कैल्क भी पूछ सकता है और आपको इम्प्रेस भी पूछ सकता है, पूछता ही है, समझ लो। तो 3 प्रश्न आपका बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 दिया है, इसमें भी 11, इसमें 10। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। देखो, राइटर में 10, कैल्क में 11, सॉरी, राइटर में 11, कैल्क में 11 और इम्प्रेस में सिर्फ 10 होते हैं। राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज 90 होता है। बड़ा मस्त प्रश्न आ गया, बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया। देखो, अधिकतम पूछ रहा है। देखो, एक बात बता दूं आपको, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, सब में एक ही चीज़ होता है, समान चीज़। कैसे? मिनिमम होता है 6 और मैक्सिमम 96। ये बात हो रही है ड्रॉप डाउन मेनू की, ध्यान समझना। अब इसमें ड्रॉप डाउन मेनू समझते हो कि नहीं समझते? जो जैसे ऐसे क्लिक करते हो तो देखते हो ऐसे आ जाता है ड्रॉप डाउन मेनू। लेकिन वैसे उसमें दोस्तों 2 मिनिमम और मैक्सिमम होता है 999.9। ये नोट कर लेना, ये तीनों में होता है, इसमें भी तीनों में होता है। तो ये आपकी काम है नोट करना। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 90 दिए, 90 के मतलब नहीं, 96 अगर दे दिए तो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तो बोला नहीं ना कि ड्रॉप डाउन में नहीं कि नॉर्मल, तब भी आपको करना ही पड़ता, ट्रू। लेकिन ड्रॉप डाउन मेनू में 6 और 96 होता है मिनिमम मैक्सिमम, जो दिखेगा। बाकी दिखता नहीं, आपको खुद ही सेट करना पड़ता है। जैसे 2 अगर करना हो तो सेट करना पड़ेगा, 999.9 करना है तो सेट करना पड़ेगा, उसमें रहेगा नहीं। बस समझ गए? एक नॉन मॉडरेटेड न्यूज ग्रुप में केवल चयनित सदस्यों को सीधे वर्चुअल नोटिस बोर्ड पर मैसेज पोस्ट करने लिखने का अधिकार होता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो इसमें देखो, पहली बात तो पहले लिख दिया कि नॉन मॉडरेटेड, तो उसके बाद कह रहा है कि चयनित सिर्फ कुछ ही लोग कर पाएंगे, तो नहीं, वो मॉडरेटेड ग्रुप है। ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? भैया कह रहा है कि ग्रुप जो है वो नॉन मॉडरेटेड है। अगर यही चीज़ यहाँ पे मॉडरेटेड होता तो एक बार ये ट्रू हो जाता, लेकिन अभी क्या होगा? फॉल्स होगा। लिनक्स में अधिकतम फाइल नाम का आकार बाइट्स में क्या है? अच्छा, ये पूछ रहा है, तो इसमें देखो 255 कर देना बस। वैसे बिट्स होगा यहाँ पे, बाकी नहीं, अधिकतम बिट्स।
ठीक है, लेकिन 255 आपको याद रखना, सेम टू सेम प्रश्न आएगा ये। लिनक्स में फाइल बनाने का कमांड, अगर कोई फाइल बनाना है टच कैट इको, तो याद रखना ये तीनों फाइल बनाने के ही कमांड हैं, टच कमांड, कैट कमांड, इको कमांड, ठीक है, याद रखना। लिनक्स में वायरस की जांच करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए का मतलब क्या होता है? मतलब ऑल, ऑल का मतलब ऑल, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी आपको। एन का मतलब होता है नोड नेम, ये सिर्फ ये आपको नोड नेम की जानकारी देगा। और एस का मतलब क्या होता है? कर्नल के बारे में ये जानकारी देता है। बाकी तो ये तो मतलब नहीं है, समझे कि नहीं बात? कर्नल दिया है, कर्नल उसमें होता नहीं, एस होता है। देखो कर्नल के बारे में जानकारी देगा, ये नोड के बारे में देगा, ये ऑल देगा, तो उत्तर क्या करोगे आप? इसमें सारा दे देगा, सारी चीज़ों की जानकारी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अंदर बाहर बहुत कुछ दे देता है, तो उसमें वायरस भी दे देगा। लिनक्स में चौन कमांड के बारे में सही कथन कौन सा है? ये क्या करता है दोस्तों? थ्रेड बनाता है? नहीं। एक चाइल्ड प्रोसेस? नहीं। ऑपरेशन के मोड को कर्नल के मोड में बदलता है? नहीं, ये नहीं, ये होगा। प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं या समूह स्वामित्व को बदलता है, ठीक है, मतलब उपयोगकर्ता या फिर कोई समूह है उसको चेंज करता है, ये उसके काम आता है चौन कमांड। उस नेटवर्क का नाम बताएं जो भौगोलिक क्षेत्रों जैसे शहरों का कवर करता है। तो लैन जो होता है वो होता है होम, घर के लिए। मैन होता है शहर के लिए, शहर पूछ रहा है ना। और वैन होता है विश्व के लिए। तो उत्तर आपका तो मैन होगा क्योंकि शहर पूछ रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों का तेजी से निस्तारण जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बार कोड रीडर, ये बार को कोड करने के लिए किया जाता है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल, बता देता हूं, बहुत प्रश्न आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो सब में रिकॉग्निशन ही करना। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क, ऑप्टिकल मार्क। देखो एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है रीडर। तो इसमें रीडर भी हो सकता है, लेकिन रिकॉग्निशन ही करना, रीडर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। MICR ही उत्तर होगा आपका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सब में रिकॉग्निशन ही आपको करना है। OMR में क्या होता है? एक रीडर होता है, एक रिकॉग्निशन होता है, दो बात होती है उसमें। लेकिन MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक ये तो जानते हो सब लोग, इंक, उसके बाद कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अगला देख लेते हैं। डिजिलॉकर को उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते डिजिलॉकर से? शेयर डॉक्यूमेंट्स, स्टोर डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, बाय डॉक्यूमेंट्स। खरीदना बेचना उसमें नहीं होता, ठीक है, ये सब काम नहीं, सरकारी है, वो सब कुछ फ्री है। निम्न में से विषम को चुनने को बोल रहा है ये। अच्छा तो ये हो गया विषम। अभी ये कमांड है और कर्नल क्या है? खुद ही उसका वो पार्ट है। थंबनेल पिक्चर ऑफ स्लाइड कंटेन इन, देखो जो स्लाइड्स होते हैं उसका कह रहा है थंबनेल पिक्चर किधर होता है? ध्यान समझो, वो होता है स्लाइड पेन में। अब स्लाइड पेन क्या होता है आपके माइंड में आएगा, आपने देखा होगा, जैसे ये देख रहे हो, जैसे ये देख रहे हो इधर दो पीछे, उस साइड रहता है उसमें, किस में? इम्प्रेस में या फिर पावर पॉइंट में। ऐसे देखो इस साइड ऐसे ये चीज़, ये जो ये चीज़ मैंने बताया, ये चीज़ बना होता है। जैसे उधर कर दूँ भाई, अभी देखो ये देखो इधर आ गया, ये तो इधर ही रहता है ऐसे, तो उसी को कहते हैं स्लाइड पेन। एक तरह का ये भी समझ लो स्लाइड पेन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसका बताना पूछ रहा है। ये प्रश्न को सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखना, अब ये तो मान लो कैल्क में ऐसे ही रहेगा, बराबर लिखा है 10, स्टार का मतलब होता है गुणा 24, भाग हो गया तो 4 नीचे आ जाता है, गुणे 8। बस कभी भी ऐसा सवाल, मैथ है ये, मैथ मेरा फेवरेट जानते हो ना,
और ट्रिक्साला एक चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे मैथ भी सब लोग पढ़ा करो। देखता हूँ भी बहुत कम लोग आए हो, तो सब लोग आओ, थोड़ा सपोर्ट शेयर वेयर भी कर दिया करो। मतलब ये वाला चैनल मुझे बढ़ाना है, जैसे थोड़ा सा बड़ा करना है। जितनी मैथ मेरा फेवरेट है, बीच बीच में मैथ भी, मतलब मैथ भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, समझे कि नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाने में क्या मज़ा आता है, पता है, मैथ्स मज़ा आता है। तो उसमें आप लोग मदद करो मेरी थोड़ी सी, मतलब जो लोग पढ़ने वाले वो लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। तो जल्दी उसके बाद देखोगे, पढ़ोगे ना, तो किसी से कम नहीं पढ़ाऊँगा, जो बोलोगे वो पढ़ाऊँगा मैं। अब इसको देखो मेन पॉइंट पे, तो ये 4 नीचे 4 दूना, मतलब नहीं 4 20 था यहाँ पे, 4 पंचे 20, यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। बस 8 पंचे 40, 10 400, 40 में 10 से गुणा करोगे 400 हो जाएगा, तो कुल मिला के जाएगा 400। 48 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकता है। सिंपल सा प्रश्न है। हॉटमेल में बना सकते हैं, नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। याहू में, इसमें भी, जीमेल में, तो ऑल ऑफ एबव हो गया ना उत्तर, बात खत्म। इसको देखो, यूपीआई का लिमिट, ये प्रश्न आया था एग्जाम में, और ऑप्शन में सबसे इसमें मुख्य बात मैंने क्या देखा, 20 लाख, 2 लाख, 20,000, 10,000 दिया था। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो करोगे क्या आप, क्योंकि यूपीआई का जो लिमिट दिया था वो दिया था 1 लाख, है ना। 1 लाख रहता है दोस्तों, तो 1 लाख रहता है, इसमें 1 लाख तो दिया नहीं है। अब क्या करोगे आप, 40,000 होता है भीम ऐप का, जो भीम ऐप होता है उसका 40,000 40,000 होता है, याद लिख लो इसको। भीम ऐप का 40,000, यूपीआई का पूछे तो 1 लाख आता है। एक प्रश्न उसमें 1 लाख भी रहता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, 1 लाख कर देना। अगर सिर्फ यूपीआई पूछे तो भीम ऐप में 40,000 कर देना। भीम भी एक तरह का यूपीआई ऐप है, तो यूपीआई ऐप यहाँ पे लिख दिया है ना, थोड़ा सा तो चेंज कर दिया, समझ लो प्रश्न, तो 20,000 कर देना। क्यों, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन मैंने देखा है सब यूपीआई ही होते हैं। जितने भी यूपीआई, मतलब जितने भी आपने डिजिटल वॉलेट देखा है, सभी यूपीआई बेस्ड होते हैं। बिना इसकी इजाज़त के कुछ कर नहीं पाएंगे। गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, कोई और पे हो, समझे कि नहीं बात। ये सबका मतलब रेगुलेट करेगा ये, भाई यूपीआई सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए 20,000 इसमें कर रहा हूँ मैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, भीम एप्लीकेशन में 40,000 है, यूपीआई में 1 लाख होता है। आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जिससे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं, एक स्लाइड को आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है। क्या बनाती है, जैसे मान लो पावर पॉइंट या फिर इम्प्रेस में आपने वो बना दिया, स्लाइड शो एक तैयार किया, उसका आपको शेयर करना है। तो इस स्लाइड शो को कहाँ शेयर करोगे, तो उसके लिए दोस्तों एक स्लाइड शेयर नाम से वेबसाइट है, आपने सुना होगा, उस पर तो शेयर होता है वो, समझे कि नहीं बात, उस पर तो शेयर होता है, उसी के लिए होता ही है, स्लाइड शेयर लिखा ही उसमें। फाइनली फाइनल क्वेश्चन नंबर 51, सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल पिक्चर किसका होना चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सब बता लोगे। अपना होना चाहिए कह रहा, ऑन बेस्ट फ्रेंड का होना चाहिए, या फिर किसी का भी होना चाहिए, या फिर ओनली फैमिली। तो ऑन फोटो प्रोफाइल में होना चाहिए, लेकिन वैसे लोग लगाते नहीं है, लेकिन होना चाहिए, है ना। फाइनली दोस्तों, पीओएस का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप लोग बताना कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। फाइनली हमने क्लास को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ना। तो अब कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, मुझे बताना। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर मास्टर पूरा कंप्लीट करो सब लोग। जो लोग नहीं कर पा रहे हो, ई बुक ले लो। ई बुक अगर आपके पास पैसे है तो ज़रूर ले लेना, इतना जान लेना बस, इम्पॉर्टेंट है। मतलब देखो, जो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हो, जैसे 1 महीने से बहुत लोग पढ़ रहे हैं, 1.5 महीने से बहुत लोग, उनको नहीं ज़रूरत है, टेंशन नहीं है, वो लोग टेंशन मत लो। लेकिन जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूँ, झटके में पढ़ लोगे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस लाइक तो लाइक करने को मैंने बोला नहीं, लेकिन अभी लास्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों, लाइक एकदम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना मुझे खुशी होगी तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा। फिर कम लाइक करोगे,
लाइक से कुछ फ़ायदा नहीं होता, मतलब मिलता कुछ भी नहीं, पैसे उसे कुछ लोग सोचते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उससे मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, उसके बाद मेहनत करने का मन करता है। तो लाइक ज़्यादा होनी चाहिए, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, लिख कर रख लेना ये बात। और फटाफट सब लोग लाइक करो, बिना लाइक के जाना मत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए, और ट्रिक्साला दूसरा चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।